इसमें बच्चों को लॉस होने का चांस हो सकता है, मगर इसी चीज का डर सीबीएसई इस सर्कुलर के माध्यम से खत्म करना चाहता है होगा। तो प्लीज सभी स्टूडेंट्स और इवेल्युएटर्स और ऑब्जर्वर्स और सिटी कोऑर्डिनेटर्स, सेंटर सुपरिटेंडेंट्स, पेशेंस रखिएगा। ये बच्चों को, टीचर्स को सीबीएसई क्लियर मैसेज दे रहा है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, अभी रिसेंटली जो एग्जामिनेशन चल रहे हैं टर्म 1 सीबीएसई एग्जाम्स, उनमें कुछ क्वेश्चन पेपर्स में स्टूडेंट्स को इश्यूज आए हैं, प्रॉब्लम्स आई हैं। उन्हें लगा है कि कोई क्वेश्चंस शायद आउट ऑफ सिलेबस आ गए हैं, या कुछ क्वेश्चंस के केसेस में जो ऑप्शंस दी हुई थी ABCD, वो ऑप्शंस सही नहीं थी, या फिर ऑप्शंस रिपीटेड भी थी। हाल ही में 10th क्लास का सोशल साइंस का एग्जाम हुआ था। उस एग्जाम में भी एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें ऑप्शंस 2 बिल्कुल सेम दी हुई थी। आई थिंक A और C ऑप्शन कुछ ऐसा था, पर दोनों ऑप्शंस बिल्कुल सेम थी। तो बच्चे बहुत कंफ्यूज थे कि उस केस में उनको कौन सी ऑप्शन चूज करनी है, क्योंकि उन्हें लगता था अगर A चूज की और आंसर की जो इवेल्युएटर्स के पास होगी उसमें C होगा, तो कहीं वो मार्क्स लूज ना कर जाएं, या वाइस वर्सा, इसका उल्टा। सिमिलरली ऐसे ही प्रॉब्लम्स इवेल्युएटर्स को भी आ रहे हैं। उन्हें भी लगता है कई बार कि आंसर की में जो ऑप्शन दी है वो कुछ और है और आंसर कुछ और बनना चाहिए था। तो ये प्रैक्टिकली ऐसा हो चुका है रिसेंट एग्जाम्स में, इसीलिए सीबीएसई ने एक नया सर्कुलर इशू किया है कल 2 तारीख को। उसमें उन्होंने बच्चों को ये मैसेज दिया है, टीचर्स को भी ये मैसेज दिया है कि उन्हें बिल्कुल भी किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसे सभी केसेस को सीबीएसई खुद से हैंडल करेगा और बच्चों को इसका कोई भी नुकसान नहीं होगा। मैं आपको सर्कुलर दिखा देता हूँ एक बार। सो एज यू कैन सी, दिस इज द सर्कुलर। 2 दिसंबर को ये सर्कुलर इशू किया सीबीएसई ने, एंड सीबीएसई सेज Central Board of Secondary Education is conducting Term 1 board examination for classes 10th and 12th for session 21-22. ये तो हम सबको पता ही है। The pattern of this examination is changed one. ये भी हमें पता है, पहले सब्जेक्टिव होता था, अभी सारा का सारा ऑब्जेक्टिव है। As the examination is based on objective type questions whose answers are to be given in the OMR. पहली बार बच्चे OMR पर आंसर्स अटेम्प्ट कर रहे हैं इस तरह से। The OMRs are also evaluated on the same day. पहले क्या होता था, जब हम एग्जाम्स कंडक्ट करते थे, बच्चे जिस दिन एग्जाम लिखते थे उसके बाद आंसर शीट सारी की सारी पैक होके जाती थी सीबीएसई को। सीबीएसई उन आंसर शीट को अलग अलग एग्जामिनेशन सेंटर्स पर भेजता था। इवन बच्चे का कोई नाम वगैरह, कोई आइडेंटिटी नहीं होती थी आंसर शीट के ऊपर, तो जो इवेल्युएटर होता था उसको कुछ नहीं पता होता था कौन इवेल्युएशन किसकी कर रहा है, किस बच्चे की शीट को कौन इवेल्युएट कर रहा है, ऐसा कुछ पता नहीं होता था उन्हें। तो बड़ा एक ट्रांसपेरेंट सा और सीक्रेट सा सिस्टम था इवेल्युएशन का। आजकल क्या है, जब बच्चे एग्जाम्स लिख रहे हैं, आंसर्स अटेम्प्ट कर रहे हैं ओएमआर शीट के ऊपर, उसके बाद ऑन द सेम डे इवेल्युएटर्स को उसे इवेल्युएट करके, टैग करके, सील करके भेजना होता है रीजनल ऑफिस को। तो वो इवेल्युएशन किसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ आंसर की प्रोवाइडेड बाय सीबीएसई। ये आंसर की भी वो खुद नहीं बनाते हैं, सीबीएसई दे रहा है उनको। ऑल्दो एवरी पॉसिबल केयर इज टेकन, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट द क्वेश्चन पेपर, in the question paper there are some mistakes. Obviously to error is human, गलती हो जाती है इंसानों से। सीबीएसई भी कह रही है कि सारी वो केयर कर रहे हैं, पूरा कोशिश कर रहे हैं कि कोई गलती ना हो, मगर फिर भी कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं। और some answer is wrong in the answer key, ऐसा भी हो सकता है कि कोई आंसर गलती से आंसर की के अंदर गलत लिखा गया हो। बच्चे ने आंसर सही दिया है, मगर इवेल्युएटर के पास आंसर की में ही अगर गलत आंसर दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली इवेल्युएटर तो आंसर की के हिसाब से ही इवेल्युएशन करेगा। इसमें बच्चों को लॉस होने का चांस हो सकता है, मगर इसी चीज का डर सीबीएसई इस सर्कुलर के माध्यम से खत्म करना चाहता है। सीबीएसई हैज अ वेल सेटल्ड सिस्टम टू एड्रेस सच इश्यूज। ये बच्चों को, टीचर्स को सीबीएसई क्लियर मैसेज दे रहा है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम पहले से ही ऐसा सिस्टम डेवलप कर चुके हैं जो ऐसे ही इश्यूज के साथ डील करता है। It has been communicated that if there is any observation about the question paper or the answer key, कोई भी ऑब्जर्वेशन मतलब क्वेश्चन पेपर में या आंसर की में आपको कुछ भी गड़बड़ लगती है, कोई भी गलती लगती है, कोई भी मिसप्रिंट लगता है, कोई भी एरर लगता है, the same should be sent to CBSE after examination is over. एग्जाम के बाद सीबीएसई को लिखना है। तो जितने भी
सेंटर सुपरिटेंडेंट्स हैं या ऑब्जर्वर्स हैं या सिटी कोऑर्डिनेटर्स हैं, वो सब के नोटिस में ये बात एग्जामिनेशन के दौरान आ जाती है कि कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है बच्चों को या इवेल्युएटर्स को, मगर वो जब तक एग्जाम चल रहा है या इवेल्युएशन चल रही है तब तक ऐसी कोई भी चीज को पब्लिक डोमेन में नहीं लाएंगे। ये सीबीएसई की तरफ से क्लियर कट इंस्ट्रक्शन और वार्निंग है। इसको वो एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद सीबीएसई के नोटिस में ला सकते हैं थ्रू प्रॉपर चैनल, थ्रू सिटी कोऑर्डिनेटर, थ्रू रीजनल ऑफिसेस। Under no circumstances this should be made public prior to the time when examination is over, as it exposes the question paper. अगर कोई भी ऐसा पहले से इशू उठा देता है तो क्वेश्चन पेपर लीक जिसको हम बोलते हैं, एक्सपोज हो जाता है, वो बहुत ही गलत होगा। तो प्लीज सभी स्टूडेंट्स और इवेल्युएटर्स और ऑब्जर्वर्स और सिटी कोऑर्डिनेटर्स, सेंटर सुपरिटेंडेंट्स पेशेंस रखिएगा। एग्जाम के दौरान कुछ भी ऐसा इशू अगर बच्चे या इवेल्युएटर्स रिपोर्ट कर रहे हैं, आप उन्हें नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से और उन्हें ये एश्योर कीजिए कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीबीएसई खुद सर्कुलर निकालकर ये चीज बोल रहा है कि इस प्रॉब्लम को हम एड्रेस करेंगे, बट ड्यूरिंग एग्जामिनेशन इस चीज को आप कहीं भी जिक्र नहीं करेंगे, जाहिर नहीं करेंगे, कहीं भी लीक नहीं करेंगे। इन केस ऑफ एनी मिस्टेक इन द क्वेश्चन पेपर or some answer is wrong, the students may reply the question as per their wish. बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शन है स्टूडेंट्स को सीबीएसई की तरफ से कि अगर ऐसा कुछ भी होता है, कोई भी मिस्टेक है क्वेश्चन पेपर में या आंसर गलत है, तो आप अपनी मर्जी से जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको सही लगता है, वो ऑप्शन को चूज कर लीजिए, उसको सर्कल को डार्क कर दीजिए और बॉक्स में लिख दीजिए। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। The evaluators may check और evaluate the OMRs according to the answer key provided to them. इसी तरह से evaluators को भी अगर कोई लगता है कि आंसर की में गलती है तो भी उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्हें जो आंसर की दी है एग्जैक्टली उसके हिसाब से ही उनको मार्किंग करनी है। As mentioned above, CBSE has a well-settled mechanism to act on the observations received about mistakes in question papers or in the answer key based on the recommendations of subject experts at the time of preparation of result. तो बड़ा क्लियरली सीबीएसई कह रही है कि जब हम रिजल्ट प्रिपेयर करते हैं, हमारे पास टीम है सब्जेक्ट एक्सपर्ट की जो क्वेश्चन पेपर्स को और आंसर कीज को एनालाइज करते हैं उससे पहले, और वो खुद ही सीबीएसई के नोटिस में ये इश्यूज ले आते हैं कि क्वेश्चन पेपर में या आंसर की में इस तरह की कोई मिस्टेक है और उसको हमें इस तरह से कॉम्पनसेट करना है। कई बार ऐसा होता है कि ग्रेस मार्क्स दे दिए जाते हैं अगर वाकई में 1 या 2 या कुछ भी क्वेश्चन नंबर्स में एरर पाया जाता है जिसमें पॉसिबिलिटी है कि बच्चे गलती करेंगे या इवेल्युएटर्स गलती करेंगे, तो सीबीएसई खुद ही उन आंसर्स के बदले में ग्रेस मार्क्स दे देता है। तो सभी स्टूडेंट्स और सभी इवेल्युएटर्स, सभी ऑब्जर्वर्स, सेंटर सुपरिटेंडेंट्स को सीबीएसई की तरफ से ये क्लियर एश्योरेंस है कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर कहीं भी क्वेश्चन पेपर में या आंसर की में गलती है तो सीबीएसई खुद उसे एड्रेस करेगी। स्टूडेंट्स और इवेल्युएटर्स कॉन्फिडेंटली एज पर द क्वेश्चन पेपर एंड आंसर की अपना पेपर अटेम्प्ट भी कर सकते हैं और मार्किंग भी कर सकते हैं। It is requested that this information be disseminated amongst the students appearing in the term 1 exam. तो सीबीएसई खुद कह रहा है कि इस इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाया जाए जो इस एग्जाम में अपेयर हो रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा इवेल्युएटर्स तक भी। तो मैंने तो अपना काम कर दिया, मेरे वीडियो के माध्यम से ये हजारों स्टूडेंट्स और इवेल्युएटर्स तक पहुंचेगा, मगर आप भी अगर इसमें थोड़ा सा और कंट्रीब्यूशन करेंगे, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, तो इसकी रीच और बढ़ेगी और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स और इवेल्युएटर्स, टीचर्स को, ऑब्जर्वर्स को, सेंटर सुपरिटेंडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सकेगा। तो आई होप आप शेयर जरूर करेंगे और मेरे चैनल प्रिंसिपल रसी गुप्ता को सब्सक्राइब करके बेल का बटन भी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर जब भी ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस में अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। टिल देन कीप वाचिंग प्रिंसिपल रसी गुप्ता। थैंक यू।